मुतनाज़े पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर। सदर मुमलिकत ने पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। कौमी असम्बली ने 23 जनवरी को पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किया था। बिल सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया था। सदर मुमलिकत की नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक। पीका तरमीमी एक्ट 2025 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कलअदम करार देने की इस्तदा। एक्ट गैर आईनी और आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम। बिल मुतालिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मशावरत के बगैर लाया गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। Maybe some of those same people will come back and buy some of our villas. So that we're going to build here in Islamabad. So I would just tell you, everything that happened prior to President Trump taking office, I would disregard it. And I would focus on what it's about to be. The future looks incredibly bright between our two countries, incredibly bright. I wouldn't be here if I didn't believe that. America cares about Pakistan. अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप इक्तिसादी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत नई अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द के सरबराह जेनेट बीच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, रिचर्ड ग्रेनेल ने ज़ाती तौर पर मुझे बताया कि उन्हें बानी PTI के बारे में मसनूई ज़हानत के ज़रिए इंटरनेट पर जाली वीडियो की तशहीर के ज़रिए गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनेल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात पायदार बनाने की कोशिश। अमरीकी तिजारती वफ़द का दौरा। पाकिस्तान में मुस्तक़बिल की तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म से अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी के वसी इस्तेदाद और इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी का आज़म। अमरीकी वफ़द ने हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को सराहा। लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी लेतोलालो हुई है, उन्होंने ये देर की है। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। हुकूमत संजीदा होती तो जवाब देती। ये लोग नहीं चाहते मुज़ाकरात कामयाब हों। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बड़े नामों से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। बातचीत के लिए बानी PTI ने पहल की। हम हर किस्म की सख्तियाँ हुई, इसके बावजूद हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। PTI रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के डेड ब्लॉक के बाद पहली मुलाकात हुई। जुनैद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर भी मुलाकात में शामिल। मरियम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात में नाकामी पर खुश है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। जुडिशल कमीशन न बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। हकीकत खुल जाने के बाद जाली हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मुज़ाकरात का बुखार तो PTI को चढ़ा था। मरियम नवाज को तो अवामी खिदमत से ही फुर्सत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं, आपका लीडर और उसका खानदान सर्टिफाइड करप्ट है। हकीकत यह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी आपकी सियासत नामुकम्मल है। DGFIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर भी ओहदे से बरतरफ। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के जुल्फ़िकार हमीद नए IG के KP तैनात। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। 39 जेलों को एक IG मॉनिटर नहीं कर सकता। जेल में सारे कैदी मुजरिम नहीं होते। किसी को जेल में रखना सजा नहीं, इसलाह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, जेल में कैदियों के लिए खाने के बजट को दुगना कर दिया। बगैर किसी वजह के केसेस ताखिर का शिकार होते हैं।
फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा ने मिलिट्री ट्रायल केस का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई वाकयात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। मुलजिमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या ये मुमकिन नहीं ये तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए? मुलजिमान ने जो किया वो अवाम में बेनकाब होना चाहिए। ख्वाजा हारिस बोले, ये तो अथॉरिटीज़ ने तय करना है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, हमारे मुल्क में 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस कहते हैं, गलत है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, हमें एक बेलगाम मुआशरे का सामना है। सवाल ये है कि इन फैसलों का आम शहरियों पर क्या असर पड़ेगा। तनाज़ात के मुतबादिल हल के मौजू पर IBA में सेमिनार। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब में कहना था कि दुनिया में सालिसी रज़ाकाराना बुनियादों पर होती है। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम तमाम मातहत अदालतों पर लागू होते हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल जहाँ तनाज़ात के मुतबादिल हल का कानून मौजूद है। अदालतों का काम है कि गैर मुल्की सरमायाकारों को गैर ज़रूरी मुकदमा साजी से बचाते हुए सालिसी के जरिए एतमाद फराहम करें। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास की बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त। PTI की जानिब से DC ऑफिस में दरखास्त जमा। मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पार्क में जलसा करना चाहती है। अगर जलसे की इजाजत ना मिली तो मुल्की एहतजाज होगा। इस्लामाबाद के ताजिर के साथ 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड। थाना कोहिसार में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आईफोन की खेप मंगवाने के लिए 33 करोड़ 50 लाख में सौदा तय पाया। मोबाइल फोन की खेप 2 घंटे में देने का वादा किया गया था। मुलजिमान ने रकम लेने के बाद राब्ता खत्म कर दिया। कराची के सारिम कत्ल केस में अहम मोड़। तफ्तीशी पुलिस का मदरसे के ऊपर रिहाइश पजीर मौजिन के घर पर छापा। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। हारिस ने जिनसी अद्वियात बरामद। मोबाइल फोन से नाजेबा वीडियोस भी मिली जो वो बच्चों को भेजता था। तफ्तीश का दायरा मजीद वसी। नौजवान की मोहब्बत में कराची आई अमरीकी खातून वापस ना जाने पर बज़िद। मैं वापस नहीं जाऊंगी। अमरीकी खातून का कराची एयरपोर्ट पर शोर शराबा। परवाज से ऑफलोड कर दिया गया। खातून की एयरलाइन के अमले से बदतमीजी। अमरीकी कौंसल खाने की 2 रुकनी टीम कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। अमरीकी खातून से मुलाकात, ना जाने की वजूहात मालूम की। कराची में खून ख्वार कुत्तों की बहुतात। रोजाना 40 से जायद केस रिकॉर्ड। शहर में गश्त करते आवारा कुत्ते शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। सिविल अस्पताल की डॉक्टर रोमाना फरहत के मुताबिक सगे गजीदगी का शिकार अफराद फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पारा चनार में फिर अशिया खुरनोश का फुकदान। शहरी आटा, घी, सब्जी, फलों और अद्वियात के लिए परेशान। टल से एक और काफिले की रवानगी जल्द मुतवक्के। 3 माह बाद सिर्फ 5 टैंकर्स की इलाकों में आमद। पेट्रोल और डीजल के लिए पंपों पर लंबी लंबी कतारें। कोहाट में ग्रैंड अम जिरगे का इनेकाद। मेमोरान का हंगू में टैंकर्स फौरी पहुंचाने का मुतालिबा। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ग्रेड ऑपरेशन का हुक्म। भिखारी ख्वाजा सरा, मर्द, खवातीन और बच्चे शहरियों की परेशानी का सबब हिरासा भी करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत की DIG ट्रैफिक को हिदायत। पाक चीन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने का आज़म। 1 चाइना पॉलिसी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा। पाकिस्तान हिमायत जारी रखेगा। सदर और वजीर आज़म की चीन को मौसम बहार की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना था कि शी जिनपिंग की क़यादत में समाजी और माशी मैदान में चीन ने बेमिसाल तरक्की की। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो 2 तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने के लिए चीनी सदर से गुफ्तगू का मुंतज़िर हैं। मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए सरगर्म। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के सद्देबाब के लिए मुनफरिद इकदाम। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के कयाम पर इत्तेफाक। वजीर आला का हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तिवा दरखास्तें निपटाने का हुक्म।
پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار، ملک میں موسم گرم سے گرم ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی چیلنجز کے لیے مدد مانگنے گئے تو عالمی دنیا کا موقف تھا کہ اس کی مدد کی جائے گی جو اپنی مدد خود کرے گا۔ قدرتی آفات میں کسی کا گھر ختم ہونا بہت افسوسناک ہوتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت کانٹینٹ اور پروڈکشن اوور سائٹ بورڈ کا اجلاس۔ پروڈکشن ہاؤسز کا امن، رواداری، سماجی ہم آہنگی اور ثقافتی ورثے کے فروغ کے لیے اظہار خیال۔ شرجیل میمن نے کہا کہ تعمیری اور مثبت معاشرے کی تعمیر میں میڈیا انڈسٹری کا طاقتور کردار ہے۔ سندھ کے ثقافتی تنوع اور ورثے کو ڈراموں اور ڈیجیٹل مواد کے ذریعے اجاگر کیا جانا چاہیے۔ بیوروکریٹس کو وائس چانسلر بنانے کی کوشش، یونیورسٹیز ایکٹ میں مجوزہ ترامیم مسترد۔ وفاسا پاکستان کا کل ملک گیر یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ اساتذہ کا سندھ جامعات ترمیمی بل کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ، حکمرانوں کا ضمیر جھنجھوڑنا ہوگا، تعلیمی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، وفاسا کا بیان۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کی تیاریاں۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پویلین کی اپ گریڈیشن انکلوژرز کا کام آخری مرحلے میں داخل۔ چیئرمین پی سی بی کا اسٹیڈیم کا دورہ، وی آئی پی باکسز سمیت مختلف حصوں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ میگا ایونٹ کے شاندار انعقاد کو یادگار بنائیں گے۔ پاک فضائیہ دنیا کی طاقتور ترین افواج میں 7ویں نمبر پر، بیڑے میں شامل 1400 سے زائد طیاروں کا اہم ترین کردار۔ سالانہ دفاعی بجٹ $800 بلین۔ روس اور چین بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہے۔ چین اپنی فضائیہ کو تیزی سے جدید بنا رہا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں مہا کمبھ کے میلے میں بھگدڑ، 15 افراد ہلاک، 30 سے زائد خواتین زخمی۔ سرکاری حکام کا ہلاکتوں کی تصدیق سے گریز۔ واقعہ نہانے کے دوران پیش آیا۔ تارکین وطن کے خلاف گھیرا تنگ، امریکہ میں 3500 افراد زیر حراست، ہزاروں ملک بدر۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ میں جو بھی غیر قانونی داخل ہوگا مجرم کہلائے گا۔ غزہ جنگ بندی کے بعد لاکھوں فلسطینی منزل کی جانب گامزن۔ اسرائیل نے انروا کو غزہ میں کام کرنے سے بھی روک دیا۔ امدادی ٹیموں کو دھمکیاں، پابندی سے بڑا نقصان پہنچے گا، اقوام متحدہ کا انتباہ۔ اسرائیلی فوج کے لبنان پر حملے جاری، مزید 24 افراد زخمی۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی کی صہیونی کارروائی کی شدید مذمت۔ عالمی ادارے بھی معاہدے کی خلاف ورزی پر دہشت گرد ریاست پر سیخ پا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں ٹھنڈ، دیگر حصوں میں سردی کی شدت کم۔ لوور دیر کے شہری علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری۔ کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان میں شدید سردی، مطلع ابر آلود۔ اسلام آباد اور لاہور کے شہری بارش کے انتظار میں نڈھال۔ دن کے وقت سورج کی تپش سے گرمی، کراچی میں بھی سردی کا زور ٹوٹ گیا۔ شدید سردی کے باعث مشہور سیاحتی مقام نیاگرا فال پر برف کی تہہ، خوبصورتی میں مزید اضافہ۔ برف سے بنا آرٹ واک لوگوں کی توجہ کا مرکز۔ نیاگرا پارکس احکام کے مطابق نیاگرا فال کبھی پوری طرح نہیں جمتا ہے، اس کا پانی برف کی سطح کے نیچے بھی رواں رہتا ہے۔ چین میں نئے قمری سال کا آغاز۔ نئے سال کا آغاز موسم سرما کے اختتام اور بہار کی آمد پر ہوتا ہے۔ ہر قمری سال کو کسی پرندے یا جانور سے منسوب بھی کیا جاتا ہے۔ نئے چینی سال کو سانپ سے منسوب کیا گیا۔ ماسکو میں بھی نئے قمری سال کی مناسبت سے تقریبات۔ اور ارجنٹینا کے اسٹار فٹ بالر لیونل میسی کا پیرو کے شہر لیما آمد پر پرتپاک استقبال۔ مداحوں کی بڑی تعداد نے میسی کا ہوٹل کے باہر خیر مقدم کیا۔